हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और सोमवार की थी सोमवती अमावस, बड़मावस बोलते हैं। बट सावित्री का व्रत भी था और शनि जयंती भी थी, तो कई त्योहार हो गए थे। और अमावस को रोटियां निकालते हैं अपने देवी पितरों की, तो वो ही मैंने खीर बनाई थी और पराठे पूड़ियाँ भी बना सकते हैं, पर रोटी नहीं बनाते हैं अमावस वाले दिन। मैंने पराठे बना दिए थे, 5 पराठे बनाए थे और खीर रख ली थी उसके ऊपर। और हमारे इसी तरह से रोटी निकाली जाती है। अगर आप गाय के गोबर के गोसे होते हैं, उपले होते हैं, उस पे भी आप रोटी निकाल सकते हो उनके नाम की, अपने पितरों के। तो मैंने और चैतन्य के हाथ से अपने पूर्वजों के लिए खाना निकलवा रही हूँ। और अब आ गई हूँ मैं बड़ पूजा करने, क्योंकि आज बट सावित्री का व्रत भी था। हमारे व्रत तो रखते नहीं हैं, पर मैंने पूजा ज़रूर करती हूँ हर बार। और कोई भी चीज़ अच्छी हुई तो आपको ज़रूर करना चाहिए। मैं इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देती हूँ, जो हमारे भाग्य को किसी चीज़ को चमका सकता है, तो हम उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इनसे बढ़ के कुछ भी नहीं है। भगवान से बढ़ के ना कुछ भी नहीं है धरती पे। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, सिर्फ इनकी मर्ज़ी से ही होता है जो भी कुछ होता है। और बड़ अमावस की मैं हर बार पूजा करती हूँ, बट सावित्री का। और आज के दिन वट वृक्ष की पूजा होती है, और जो वड का पेड़ होता है उसी की पूजा होती है। मैंने आपको पूरा पेड़ दिखाया है, खूब बड़ा है, बहुत पुराना भी है। करीब 100-150 साल पुराना वृक्ष है ये। और त्रिवेणी है इस पेड़ के साथ ही, पीपल, नीम और बड़। और पूजा किस तरह से करनी चाहिए वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और पूजा इस तरह से करनी चाहिए, एक लोटे में जल लेके और बड़ के जड़ में आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। और धरती में बड़ के पास ही सतिया बना के रोली का और हल्दी का मिक्स करके, और वहाँ पे दिया रखना है। जो आप फूल, गेंदे का, गुलाब का, कमल का, किसी भी चीज़ का लेके जा रहे हो वो ही अर्पण करो। फूलों के बिना तो कुछ भी नहीं है। भगवान के सबसे प्रिय फूल फल होते हैं। और मैंने कमल का फूल चढ़ाया है, लक्ष्मी जी का प्रिय फूल है गुलाब का और कमल का। प्रसाद में फल कोई भी चढ़ा दो, जो ऋतु फल होते हैं, जो मौसमी फल होते हैं। और गुड़ का भोग बहुत शुभ होता है बड़ पूजा में। और कलावे से 7 बार परिक्रमा लगाएं। और इसमें कलावे का बहुत बड़ा महात्म्य है। और जो सूत का धागा होता है वो मिल जाए तो उससे तो अच्छी बात ही नहीं है कुछ भी। पर मुझे नहीं मिला तो मैंने कलावा ही ले लिया था। और मैं कलावे से मेरी 2 परिक्रमा पूरी हुई थी, क्योंकि नया कलावा काफ़ी बीच में था, तो 2 ही परिक्रमा कलावे के साथ हुई। और फिर उसके बाद मैंने चावलों को हल्दी और रोली में, कुमकुम में मिक्स करके फिर परिक्रमा पूरी 7 परिक्रमा करी थी। उसके 7 परिक्रमा लगाई, तो आपको 7 परिक्रमा ज़रूर लगानी है। वट सावित्री, वट पूजा का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। इसको सभी सुहागनों को ज़रूर करना चाहिए। सावित्री ने भी वट वृक्ष की पूजा करके अपने पति के प्राणों को यमराज के पास से वापस लेके आई थी, तो तभी से ही वट वृक्ष की पूजा प्रचलित है, चली आई है। और तो इस व्रत को ज़रूर करें आप सभी। और सभी सुहागनों को चूड़ी, मांग का सिंदूर और बिंदी दान करें। और वट वृक्ष के पास भी यही श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। और जितनी आपकी सामर्थ्य है आप सुहाग का पूरा जोड़ा भी चढ़ा सकते हो, साड़ी, श्रृंगार का सामान, बिछवे, कुछ भी आप। और ये तो श्रृंगार की चीज़ें, श्रृंगार का सामान आप जितना दान करते हो उतना ही शुभ रहता है, उतना ही आयु बढ़ती है पति की। और सभी को ही दान, सुहागन स्त्रियों को ज़रूर दान करें। अपनी सास को, ननद को, जेठानी को, देवरानी को। ये नहीं है कि छोटे को नहीं देनी है, सबको देते हैं। और अपने फ्रेंडों को, आपस में भी आप एक दूसरे को श्रृंगार की चीज़ें बाँटें, और ये बहुत अच्छी रहती हैं सभी के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको ज़रा सी भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर देना।
अमावस थी तो मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी पूजा करने के लिए, बड़ पूजा। और क्योंकि मंदिर भी देखना था, इनकी पूजा चल रही थी, हवन करने गए हुए थे और मैं और परी पूजा करने के लिए आए हुए हैं। और काफ़ी जनी पूजा करके जा चुकी थी, मैं लेट हो गई थी। अमावस थी तो मैं रोटी निकाल के सारा काम करके तब आई थी, और वो भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आई थी। मंदिर का काम हो जाता है तो ऐसे ही होता है मेरे साथ, और ना ढंग से तैयार हो पाती हूँ। मंदिर देखूँ या फिर मैं तैयार हूँ, बस सुबह 3 बजे उठी थी। काम इतना होता है मंदिर वालों के लिए बहुत ज़्यादा। 3 बजे उठ के फिर घर पे झाड़ू पोछा करके तब मैं मंदिर आई। मंदिर पे आके पूजा करी और फिर कमरे में अंदर झाड़ू पोछा साफ़ सफाई करके फिर मैंने खाना बनाया, खीर, फुलके मतलब पराठे, और फिर रोटी निकाली, मंदिर भी देखा। आपको क्या क्या बताऊँ, बहुत सारा काम हो जाता है मेरे लिए जब ये चले जाते हैं, क्योंकि मैं अकेले ही मंदिर देखना होता है। और अब मैंने पूजा कर ली है और बहुत अच्छा लगता है। कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए जो हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे परिवार के लिए अच्छी हों। उस चीज़ को बिल्कुल भी ना छोड़ें, करें। और ये है मेरी फ्रेंड जो कि थोड़ी दूर रहती है, और इसने फ़ोन पे ही पूछा था कि वट सावित्री का व्रत और पूजन कैसे किस तरह से किया जाता है, मुझे बता दो आप। तो पूछ के फिर आई थी ये पूजन करने के लिए। बोली मैं आपसे भी मिल जाऊंगी और पूजा भी कर जाऊंगी। यूँ तो बड़ का पेड़ हमारे यहाँ भी है, फिर भी वो आ गई थी। बोली कि बहाने सर ही मिलने आ जाऊंगी आपसे। और ये हैं इनकी पड़ोस में ही रहती हैं, येलो सूट वाली, ये भी बहुत अच्छी हैं। और ये इन्हीं से ही पूजा पाठ सारे काम ये इनसे ही कराती हैं। तो हमारा आना जाना है। अच्छे नेचर की है, बहुत अच्छी है, और मेरी सारी वीडियो देखती है, और जो भी कमी होती है, कुछ भी दिक्कत होती है तो वो मुझे बताती भी है, बहुत हेल्प करती है। अच्छी है नेचर की, बहुत ज़्यादा हंसमुख है, नेचर भी बहुत अच्छा है। इनका परिवार सारा बहुत अच्छा है। ये 4 दौरानी जेठानी हैं, सारी बहुत अच्छी हैं और सारी ही मेरी फ्रेंडें हैं। बड़ी हैं उनसे मैं भाभी बोलती हूँ, छोटी हैं उनसे मैं नाम लेती हूँ। तो बस बहुत अच्छी हैं, और सबके साथ प्यार प्रेम रखना चाहिए, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। और हमारा नेचर, हमारा स्वभाव, हमारा बर्ताव ही हमें एक दूसरे से जोड़ता है। तो हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और स्वभाव ही हम सबका अनमोल होता है। बस हमारी कविता जी का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिनको थोड़ा मशहूर करें हमारी कविता जी को। कविता शर्मा बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाती हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं और बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। ये हमें बहुत अच्छे अच्छे बातें बताती है। तो अगर आप इनके साथ जुड़ेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, और आगे की नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द मिलेगी। आ जाओ ना, आप कहाँ रहेंगे, आओ। हम खुद ही हाय कर रहे हैं। हम 2 जने हैं डांटे वाले। प्लीज़ सब सब्सक्राइब करो, चैनल को आगे बढ़ाओ। इतनी मेहनत कर रही हैं, 2 साल होने वाले हैं, तो प्लीज़ करो लाइक एंड शेयर। बहुत परेशान नहीं, परेशान तो नहीं है, पर ये कि एफर्ट डाल रही है। मैं कई बार इमोशनल वॉइस भी डाल देती हूँ। डाल देती है ये ज़्यादा। और एक दिन तो एंग्री वाला डाल दिया था इन्होंने। ये बहुत डालती है ना वीडियो, पर नर्वस नहीं हटती इनकी। बहुत कोशिश करती हूँ जल्दी से बैठ स्कूटी पर बैठने की। आंटी को बैठते हुए दिखा भाई स्कूटी पे, हमारी हीरोइन है। दिखाई दिए वो। इस चीज़ के बारे में ना इसको नहीं पता होता है तो फ़ोन करके पूछ लेती है और सारे काम करती है। पहले इतना इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों में, अब बहुत ज़्यादा करती है। और अपने परिवार, अपनी गृहस्थी देखते हुए सारी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। और पूजा करने के बाद रुकी नहीं थी, बस बाहर की बाहर चली गई थी। और इसकी छोटी सी गुड़िया है 2 साल की, और उसे छोड़ के आई थी, तो इस वजह से रुकने का तो इसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। पर जो भी चीज़ें मैं बताऊं तो सारी चीज़ें करती ज़रूर है, पूछ के करती है, फ़ोन कर लेगी अगर नहीं पता होता है तो। सोमवार को इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, बहुत ज़्यादा, पूरे दिन हम मंदिर पे ही रहे, बहुत बुरी हालत हो गई थी। और शाम होते होते इतना अच्छा मौसम हो गया, बस पूछो ही मत। मतलब जितनी गर्मी थी ना उतनी ठंडक कर दी भगवान ने।
और इंद्र देवता इतने प्रसन्न हो गए। और देखो बारिश भी ना उड़ती हुई आंधी में दिखाई दे रही है, हवा में आपको पानी भी उड़ता हुआ नज़र आएगा। और मैंने इसकी स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई है। और तो फ्रेंड्स आपको अगर आज की वीडियो ज़रा सी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।